जय यीशु। तैयार हैं तो आप लोग सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? चाबी बजा देते हैं ना। प्रभु कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, और मुझसे भी महान कार्य करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम सब ईश्वर का काम को करें, पिता का काम को करें, पवित्र आत्मा का काम करें, और चर्च का काम करें, पारिश का काम करें। हमारे देहात घर में, देहात जो है चर्च है, वहाँ पर भी काम करें। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम सब वही चाहेंगे, और चाहता है कि सबके साथ काम करें। जो मैं नहीं किया हूँ उसको भी आप लोग कीजिए, और आप में करने की क्षमता होती है, तभी आपको चुना जाता है, आपको बुलाया जाता है, आपको उस काम के लिए नियुक्त किया जाता है, और आपको चुनकर महिला संघ हो, कैथोलिक सभा हो, पंथ प्रचारक हो, और कोई भी क्यों ना हो, आपको काबिल समझते हैं, तभी हम आपको चुनते हैं और आपको चुना जाता है। इसलिए कि आप एक अच्छा काम करें, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, मंडली के लिए। बार बार हम लोग कभी कभी फूट होता है, हमारे बीच में मतभेद होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उस दिन दिखाया था, और एक वचन को कभी ईश्वर कहते हैं, ये प्रभु कुरिन्थियों को लिखता है संत पौलुस, मसीह हमारा बॉडी है, तो उसका हम प्रत्येक व्यक्ति अंग है। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मुझे पैर की उदाहरण दिया गया है, हाथ नहीं कह सकता कि मुझे पैर की जरूरत नहीं है, मुंह नहीं कह सकता कि हमें जीभ की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने सबको अपनी अपनी जगह में रखा, इसलिए रखा है कि आप लोगों के बीच में फूट ना पड़े। तो हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, जीभ का अलग काम है, मुंह का अलग काम है। कहने का अर्थ है परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और अलग अलग वरदान देके आपको काम करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं। इसलिए हमें नहीं चाहिए, करना चाहिए और करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यह काम हमारा नहीं है, परमपिता का है, यीशु ख्रीस्त का है, जिन्होंने हमें बुलाया, अपने योग्य समझा और ये वरदान दिया है। अपने सब कोई चुने हुए नहीं है। उसी तरह से परिवार में भी आपको चुनता है। कोई हेड है, उसे कोई छोटे हैं, कोई बेटा बेटियां हैं, कोई है पति पत्नी है। सबको अलग अलग काम है, अलग अलग काम करके एक ग्रुप में, एक मार्ग में, एक किरदार में काम करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे बड़ा लाइन में एकता को बढ़ने के लिए, और कोशिश किया गया है तो काफी कोशिशें हैं, ठीक हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। कि हम सब मिलकर करें। हालेलुया। मैं मीटिंग में कहा, हमारे मीटिंग के समय मैं संचालक हूँ। संचालक का अर्थ है संचालन करना। संचालन करना, कैसे कलेक्टर को चलाएंगे, कैसे कलेक्टर को रखेंगे, किस तरह से हम कलेक्टर को लेके चलेंगे। संचालन करता हूँ। आप पैसा उठाइए,
आप ये देखिए, आप और देखिए, आप और देखिए। सबको देखते हुए मैं देखता हूँ कि आप कितने अच्छे काम कर रहे हैं। जैसा मैंने किया और मैं परमेश्वर चाहता है वैसा ही मैं करना चाहता हूँ और आपको भी कराना चाहता हूँ। आप एक प्रवक्ता नहीं है जो हमारे यहाँ के प्रवक्ता बनेंगे। प्रवक्ता अलग चीज है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरी जगह तो रह नहीं पाएंगे, कोई अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ काम आप लोग भी कर रहे हैं। हालेलुया, सबके लिए बता दिया हो जाता है। हालेलुया। आज वो इसी को ही ज्यादा पावर देने के लिए, ज्यादा तरीका से और अच्छा करने के लिए, अच्छा तरीका से समझाने के लिए शिक्षा की जरूरत होता है। और उस शिक्षा और एक व्यक्ति है जो कहा मैंने संचालक है, संचालक का काम करता है और वो है पवित्र आत्मा ईश्वर। उनके थोड़ा ताली बजाइए। और जहाँ पवित्र आत्मा ईश्वर काम करता है, जिसके दिलों में भी पवित्र आत्मा काम करता है, जिसके हृदय में भी पवित्र आत्मा काम करता है, जिस आंखों से पवित्र आत्मा बोलता है, दिलों से उन्होंने विभाजित होकर व्याख्या करता है, वो अनोखी बात होता है, उसमें मधुर होता है, मिठास होता है। हालेलुया। अब पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 119 का पद संख्या 103 में पढ़िए। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी शिक्षा मेरे लिए क्या है? मुंह में टपकने वाले मधु की तरह, मुंह में टपकने वाली मधु की तरह मीठा है। और वो मिठास आपके जीभ में होगा, आपके ओठ में होगा, आपके हृदय में होगा। आप क्यों पसंद करते हैं मेरा को? यही तो है कारण। हालेलुया। इसी कारण से तो आप पसंद करते हैं मुझे। यदि मेरा संचालक मुझे संचालन नहीं करता तो आप मुझे पसंद नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। कोई डाउट है? पता था मुझे नहीं चला रहा है, कोई डाउट है? नहीं है। इसलिए तो मिठास है मेरी आवाज़। मेरी आवाज़ में आप अच्छी गुण पाएंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक देशी ऐसा ही बने, ऐसा ही करे। और मेरा भी सोच यही था कि मुझे देखकर लोग सीखे। लेकिन वे लोग तो चेहरे देखते हैं, शक्ल देखते हैं, ऊंचा नीचा देखते हैं, गरीब और दुखी और परेशान देखते हैं। मैं तो परेशान नहीं हूँ भाई, बिल्कुल नहीं हूँ। जब से पवित्र मिला है मैं परेशान नहीं। मुझे अन्य गुण नहीं दिया गया है कलीसिया को बिगाड़ने के लिए, मुझे कलीसिया के सजाने के लिए दिया गया है। हर तरफ के लिए, हर कलीसिया के मंडली के सभी विशेषों को सही दिशा में लेने के लिए। हालेलुया। और उसके साथ साथ परिवार को भी, इसको जोर से बोलिए। कितने सुंदर वचन दाऊद कहते हैं, दाऊद राजा कहता है। उनके फिर और पढ़ लीजिए ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए।
दिल से पुकारिए ताकि आप ले लीजिए कि हम ऐसा करेंगे। आपसे भी संकल्प लीजिए। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी शिक्षा मेरे लिए मधु से भी अधिक बढ़कर क्या है? मधुर है। हालेलुया। एक बार चाट के देखे मधु कैसा लगता है? मीठा लगता है। उससे भी बढ़कर तेरी शिक्षा, पवित्र आत्मा का शिक्षा, यीशु ख्रीस्त की शिक्षा, परम पिता का शिक्षा और बाइबल का शिक्षा सबसे मीठा है। और मीठा कब बनेगा? मैंने कहा जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का संचालन होगा। वो तुम्हारा गगरिया होगा और तुम्हारा चरवा होगा और तुम्हें चलाएगा, तभी आप इतना अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे कि तुम्हें तो प्रार्थना चलाता ही है, तभी तो मैं प्रचारक हूँ। आप बोलेंगे कि महिला संघ के नेत्री लोग बोलेंगे हम चलाते ही हैं, तभी तो हम क्या बने हैं? नेत्री बने हैं। आप तो अपने बारे में सोचते हैं कि हमें चलाता है, क्या सचेत में चला रहा है? आप देखना पड़ेगा। अगर आपको देखना पड़ेगा तो आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ अनुभव होंगे। अगर नहीं चला रहा है तो चलाने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। किससे? जोर से बोलिए। हालेलुया। तो हो सकता है आपको चलाने शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है, तब इसका वचन हमारे आत्माओं के लिए भोजन बन जाता है। क्या बन जाता है? भोजन बन जाता है। ताली बजा दीजिए ना। पवित्र आत्मा हमें आता और हमसे बातें करता है ना, किसी भी व्यक्ति से, तो उसके लिए इसका वचन, जो बाइबल वचन, यीशु का वचन, क्या बन जाता है? जोर से बोलिए। हालेलुया। भूख और प्यास, भूख और प्यास नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आप मेरे यहाँ आते हैं घंटों बैठ पाते हैं, क्योंकि मैं प्यार बरका रहा हूँ कि संचालक कोई है मेरा, जो मेरे अंदर है, वो संचालन कर रहा है। तभी आप इतने अच्छे आवाज सुन पा रहे हैं। आगे मैं कहूँगा, जब पवित्र आत्मा बातें करता है तो ऐसा वचन हमारे शरीर को चंगा करता है। ऐसा वचन क्या करता है? इसलिए वचन देते देते आप लोग क्या होते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ चंगे पाते हैं, जिन्होंने वचन को स्वीकारा, जिन्होंने वचन को अनुभव किया, ने वचन को अपने जिंदगी में अपनाया, उनको नीचे ही चंगाई है। दो चंगाई। कितना चंगाई? एक शरीर और एक जोर से बोलिए। हम परेशान रहते हैं शरीर से, दुष्टों, दुष्ट आत्माओं से। इसको जानिए, आपका बीमारी जो मंत्र है। हालेलुया। यही तो नहीं जानते हैं हम लोग। हालेलुया। भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उधर बोला चंगे करने वाला है, दौड़ के चला गया। हम चंगे पाएंगे, वरदान पाएंगे, कृपा पाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको दोनों मिल जाएगा, शारीरिक भी और
आत्मीय के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, दोनों मिलता है या नहीं मिलता? बताइए कितने को विश्वास हो रहा है मिलता है? ताली बजाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे कल्ली वासियों को, हम लोग कभी शायरी बारिश हो गए, हमारे कल्ली वासी धन्य है कि नहीं? बताइए कि वहाँ एक गुरु है जो झगड़ा लगने पे नहीं देता है, देता है नहीं देता है। हमारे प्रचार जी सब आए हैं, देखिए और पतंग बात में बीच में मैं आके बोलता शांतिपूर्वक हो, कुछ भी प्रोग्राम शांतिपूर्वक हो। हालेलुया। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ और जिस समय हमारे प्रचार सब समझ जाएंगे पूरी तरह से, हम लोग तो कल ही वासी प्रचार पर तो और भी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि माँ मरिया क्या लेके आई थी होगी? यीशु को लेके आए थे और दूसरा ईसा वचन लेके आए थे। इसलिए भक्ति पूर्वक ईश्वर का वचन को सुनती थी और मानती भी थी, मानती थी और चलती थी माँ मरिया। इसलिए उन्होंने कही मैं प्रभु के क्या हूँ? बोलते बोले मैं प्रभु के क्या हूँ? दासी हूँ। ईश्वर का वचन क्या हो जाए? क्या हो जाए? ऐसा आप कह सकते हैं? उन्होंने कही ईश्वर का वचन ही पूरा हो जाए मेरे जिंदगी में, मेरे भविष्य में, मेरे लाइफ में, और ये सबको मैं देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं सबको देना चाहता हूँ। एक बार मैं 7 दिन का प्रोग्राम दे रहा था, बगान अच्छी तरह चलने के लिए, रेंचीरा जो अच्छे बगान चलने के लिए हम लोग 9 दिन का प्रार्थना रखा था। सुमन मामू को पूछिएगा, मैं उन्होंने और पेंशन ने कहा कि हम लोग प्रार्थना रखेंगे गांव में, और उन्होंने मुझसे हम लोग बात की तो मैंने कहा मैं एक जन के लिए प्रोग्राम नहीं दूंगा, मैं रायचूरा का ही हूँ, मैं देने के लिए रेडी हूँ, बड़ा लाइन की भी हूँ। बगान सबके लिए है और सबके जरूरत है। लेकिन क्या देखता हूँ हमारे गांव के लोगों को, विशेषकर लड़कों को, मर्दों को देखता हूँ, वो लोग भोजन नहीं खाते हैं, केवल महिलाएं खाते हैं। इसलिए महिलाओं को खाली भोजन चाहिए और पुरुषों को भोजन नहीं चाहिए, लड़कों को भोजन नहीं चाहिए। थोड़ा बुरा के कह रहा था। तो मेरा कहना यह था, बहुत दिन प्रभु का वचन छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए है। और जब पति या पत्नी रहते हैं, खाना पकाती है, माँ पत्नी पकाती है, अगर एक टाइम के लिए खाना ना मिले तो बुढ़ा ना लगो, तुम्हारा पति नहीं है, हम लोग गाली ठोकर लाद मारने शुरू करते हैं। अरे मेरी पत्नी खा ली, खुश होता तो, पत्नी खा ली खुश होता तो, मेरे बच्चे खा ली खुश होता तो। 3 दिन मार दीजिए ना अपना पति को, देखना हो तो शुरू हो जाएगा मारपीट करना। तो उसी तरह से आज कलेसिया बन गया है, बच्चे गिरजा जाएंगे, माता पिता घर में रहेंगे, प्रभु वचन सुनने की जरूरत नहीं है, प्रभु की जरूरत नहीं है उनको। तो पेट जो खाता है उसी का भरता है ना भैया। बच्चे खा रहे पेट, बच्चे का पेट भरेगा, पत्नी खा रहे पत्नी का पेट भरेगा, पति खा रहे पति का पेट भरेगा, जो नहीं खाता उसको पेट नहीं भरेगा। तो ऐसा कलेसिया क्यों बना रहे हैं आप लोग? मैं बताऊं, यही बात यहाँ हो रहा है। उनको वचन नहीं चाहिए, उनको शिक्षा नहीं चाहिए, उनको ज्ञान नहीं चाहिए, उनको प्रज्ञा नहीं चाहिए, उनको आत्मा नहीं चाहिए, उनकी आत्मा का भोजन नहीं चाहिए।
ऐसा बना दिए हैं। और मैं इस बगान के लिए प्रार्थना करूंगा। एक जन खाने से हो जाएगा तो बगान बंद हो या कुछ हो, हमें क्या लेना देना। फिर समझाने के बाद उनको समझ में आए और सब लोग तय किए कि नहीं, सबको आना है। क्या करना है? और सब लोग हम लोग बातचीत किए। मेरे पास वही बात को रखा, अगर आपको भोजन की जरूरत है तो आइए, आपके बच्चे जा रहे हैं, आपको उनको मिल रहा है, आपका पत्नी जा रही है, उनको मिल रहा है, आपका पति जा रहे, पत्नी घर में है, उनको मिल रहा है। और बाकी तो सुखी है ना। इसलिए यहाँ पर चंगे किसको मिलेगा? आध्यात्मिक भोजन किसको मिलेगा? जो आते हैं जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब स्वीकार किए और बहुत भीड़ भड़ाका के साथ मर्दों का संख्या था और पुरुष संख्या भी, लड़कों का भी बहुत ज्यादा संख्या था, इतना बराबर संख्या। और मुझे अच्छा लगा कि चलो सबको पेट की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, पेट के लिए भोजन की जरूरत है। दिन हंसने के लिए बात नहीं बताया जाता है, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और राइट होता है तो उनका विश्वास बढ़ा लीजिए। ये सचमुच में पवित्र आत्मा संचालन कर रहा है। हालेलुया। और देखिए 9 दिनों में बगान बंद होता है, बड़ा लोग जानते हैं और बहुत सारे साक्षी हैं। 9 दिन का प्रार्थना था और बगान के लिए प्रार्थना किया जाता था। और 9 दिन के प्रार्थना के बाद बगान बिक्री हो जाता है और गोयल ले लेता है। ताली बजाएंगे। आपके बगान खाली नहीं होगा, पत्ती आते रहेगी और पत्ते निकलते रहेगा। इसलिए ईश्वर को दे दीजिए, ऐसा होगा ही। हालेलुया, हालेलुया। और पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा। किसी को प्रार्थना करेंगे नहीं तो दे हैं तो क्या? अरे बेचारा लोग तो कमजोर ही है, ऐसे नाचने वाला तो डर लगता है। पंगने वालों को डर नहीं लगता है आपको? आपको बोला जाएगा नासा है, पंगा है, क्या किया है, क्या किया है, क्या किया हाय हाय, क्या करो, कहाँ जाबो, केकर जगह जाबो, किससे पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके से ठीक होंगे? ठीके नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपको तो गलत राह में ले लिया है। डायन बेसा ही तंत्र मंत्र गाचो टोना का के शिक्षण लोग वैसा हो गए। अभी जड़ टोना में ज्यादा चले हुए हैं। शैतान है, तंत्र मंत्र करने वाला भी है। अगर डायन कहेंगे, डायन भी है, लेकिन एक बुढ़िया को तो डायन मत समझे ना। उसमें डायन है, इधर आ गया। आपको लगता है उसको सब लोग डायन बोलते हैं। प्रार्थना चलाने वालों भी डायन बोलते हैं। डायन जैसा लगती है। इसका जीवन कितना दुख है बताइए तो, कितना आंसू भरा हुआ है, कितना दुखी है। क्योंकि बेचारे डायन नहीं है, विषाही नहीं है और फिर डायन कहा जा रहा है। किसी के घर देखने जाते हैं, कुछ हो जाता है तो वही आए थे और वही कर दिए। किसी का हालात इस तरह हम लोग कर देते हैं जो बेचारा है, कुछ भी नहीं है। अरे चलने लगा के देखना वो डायन है या विषाही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से बच्चे माँ बाप को अभी ऐसा किया जाता है। हम छलनी लगा के देखिए, सच को सच कहता हूँ मैं, झूठ को झूठ कहता हूँ। सच को झूठ नहीं बनाऊंगा और झूठ को सच नहीं बनाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, सच को कभी झूठ नहीं बनाऊंगा और झूठ को कभी सच नहीं बनाऊंगा।
क्योंकि छलनी करने का कृपा दिए है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ईश्वर छलनी करने में सिखाता है, आटा अलग किया जाता है और उदाहरण के बता रहा हूं, और भूसा अलग किया जाता है। वैसा ही पवित्र आत्मा आपके ज्ञान में आकर आपका सच्चे ज्ञान कराते हुए किसमें कमी है, क्या है, किस तरह चलना है, किस तरह आप चलेंगे, किस तरह का प्रवचन देंगे, किस तरह का शिक्षा देंगे, वो बताएगा ही क्योंकि ऐसा वचन के साथ पवित्र आत्मा काम करता है। कल मैं कह रहा था, परमेश्वर प्रार्थना कर रहा था, उस समय बहुत ने शक्ति दिया कि कोई दौड़ रहा है, उसे आवाज सुनाई दे रहा था बहुतों को ना, किसको सुनाई दे रहा था, हम खाएंगे, दौड़ रहा था, थोड़ा हाथ खड़ा हो गया, बोले मत शर्माइए क्योंकि आप सच्चे हैं परमेश्वर का। हाँ, दौड़ रहा था, सुनाई दे रहा था। हमारे केशव भाई का भी सुनाई दे रहा था ना, वो तो बजाने के लिए बैठा था, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसको सुनाई दे रहा था और बोल रहा था कि अरे कौन बजा रहा है, मैं तो नहीं बजा रहा हूँ, मैं तो चुपचाप हूँ। कुछ ऐसा था ना, तो कौन दौड़ रहा था इधर उधर? आप बोलेंगे शैतान। और कोई ने कहा कि 4 तक हिल रहा था, क्या 4 भी हिल रहा था, ये सब अनुभव किए। हालेलुया। और शांत नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जल्दी से अंत कर दिया था कि वो ऐसे ही चले जाए। हालेलुया हालेलुया। तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो से ताली बजा देंगे लोगों को, जो सबके को खड़ा है। हालेलुया। पढ़िए 3 को। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3। हाथ उठा के दोहराइए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। क्या हो गया? अंधकार क्या हो गया? अंधकार क्या हो गया? मिट गया और क्या आ गया? और अंधकार को भी रखा और प्रकाश को भी रखा। अंधकार का अलग कर दिया और प्रकाश अलग कर दिया। किसी को बोला अच्छा नहीं करना होगा। हालेलुया। फिर आप 1 का 2 को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, कुछ नहीं था, आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अधगर्भ पर अंधकार छाया हुआ था। अधगर्भ पर क्या हुआ था? अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचारता था। ईश्वर का आत्मा सागर पर क्या करता था? जोर से बोलिए। वही पद आत्मा किसी से बोला, आपसे बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या हो जाए? तो मीठा से बोलिए ना, क्या हो जाए? कितना अच्छा लगता है ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा जब हमसे बातें करते हैं, ईसा का वचन समस्याओं का समाधान करता है। क्या करता है? समस्याओं का क्या करता है? देखिए कितना बड़ी बात है। समाधान करता है समस्याओं का। जो समस्या आ गई है समाज में, घर में, परिवार में, किसी के जीवन में भी, उसका हल करता है, समाधान करता है। हालेलुया। प्रवक्ता अध्याय 27 वाक्य 5। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है, बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। हाँ, मनुष्य का दुष्टतापन ना क्या होता है? व्यक्त हो जाता है। व्यक्त हो जाता है, मतलब प्रकट
मुंह से भी प्रकट होता है। हालेलुया। आप किस तरह के आदमी हैं मुंह से पता चल जाएगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ लीजिए, छलनी क्या करता है? छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। छलनी हिलाने से क्या हो जाता है? रह जाता है। और बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाता है। बातें तुम्हें क्या कर देता है? मनुष्य का दोष व्यक्त हो जाता है। हाँ, मनुष्य का दोष क्या प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है। हालेलुया। उनकी कमजोरियां प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप वचन करता है, आगे हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा 4 प्रकार से भी 5 प्रकार से भी काम करेंगे। तो 4 प्रकार को हम देख लेते हैं। ईश्वर का ज्ञान बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। क्या का ज्ञान बढ़ाने के लिए? जोर से बोलेगा, थोड़ा जोर से बोलिए। दूसरा, पवित्र आत्मा विश्वास को बढ़ाने के लिए काम करता है। क्या करता है? हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा क्या है? हमारे पवित्रता के लिए बात करता है। हालेलुया। हमारे लिए, सबके लिए, खुद के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्रता को बढ़ाने के लिए क्या करता है? काम करता है। फिर लिखते हैं, पवित्र आत्मा आज्ञाकारी बनने के लिए भी काम करता है। हालेलुया। आज्ञाकारी बनने के लिए भी बात करता है। 4 प्रकार से बात करते हैं। हालेलुया। 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 रोमियो के नाम संत का पत्र अध्याय 10 का 17 में पढ़ेंगे। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्या उत्पन्न होता है? और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का वचन है। क्या? जोर से बोलेगा। जो सुनाया जा रहा है क्या है वो? क्या? जोर से बोले ना। सुनने वालों का क्या बढ़ता है? विश्वास उत्पन्न होता है। क्या होता है? हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वर्ष का 22 में लिखते हैं, तुम में ना जीवन का संचार करेगा और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करेगी। तुम्हें शरीर को क्या करेंगे? स्वस्थ करेगी। हालेलुया। बढ़िए तकिया पर। वह तुम्हें ना जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। स्वस्थ रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 का 12 देख लीजिए। वहाँ लिखा हुआ है, किसी जड़ी बूटी से नहीं बल्कि ईश्वर के शब्द ने मुझे चंगा किया है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 12। उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। किसी जड़ी बूटी और लेप से चंगा नहीं हुआ था। ईश्वर के शब्द ने उन्हें क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया।